सो हे गाइस, वेलकम बैक टू कश्मीर स्टूडेंट पॉइंट्स। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि पीजी का एंट्रेंस 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। अब आपको पीजी एंट्रेंस का जो फॉर्म है वो कैसे फिल कर लेना है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही नोटिफिकेशन जो है और जो भी अपडेट्स होंगी वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँचती रहेंगी। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार फिर से समझा लेता हूँ कि कोई भी नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन के हिसाब से जो फॉर्म फिलिंग है उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। सो पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिस्कस कर लूँगा। सो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैव पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अंडर सीबीसीएस सिस्टम आर एलिजिबल कैन अप्लाई फॉर एडमिशन टू द पीजी प्रोग्राम्स फॉर द सेशन 2022 ओनली इन सच एंड दैट, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, दैट इज कि आपने जो ग्रेजुएशन की हुई है, अपनी जो यूजी की हुई है वो सीबीसीएस के अंडर होनी चाहिए, ठीक है। जो 2016 के बाद स्टार्ट हुई थी सीबीसीएस की, नॉन सीबीसीएस की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये होगी एक बात। सेकंड बात इसमें ये है कि वही कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन विच in such subject where he and she has earned obtained at least 24 credits as core or journal elective at UG level। तो जिसने अगर अपने 24 क्रेडिट्स जो है वो कंप्लीट किए होंगे यूजी में किसी भी कंसर्न्ड सब्जेक्ट में जो आपका कोर होना चाहिए या फिर जर्नल इलेक्टिव ऑनर्स के केसेस में, ठीक है, यूजी लेवल में। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि मेरा जो है फिजिक्स है, ठीक है, मेरा जो है फिजिक्स था यूजी लेवल में, मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट था, ठीक है, कोर सब्जेक्ट था मेरा, ठीक है। बाकी भी कोर होगा आपका एक और। तो आप अगर आप मैं सपोज़ कि मैंने बीएससी इन फिज़िक्स कर ली, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एमएससी करूँ फिज़िक्स में, तो मेरे फिज़िक्स का जो कोर सब्जेक्ट है, फिज़िक्स मेरा कोर सब्जेक्ट था यूनिवर्सिटी में अपनी यूजी में। अब मेरा क्या होना चाहिए कि फ़िज़िक्स के जो है 24 क्रेडिट्स कंप्लीट होने चाहिए। जब मेरे 24 क्रेडिट्स कंप्लीट हैं तो फिर मैं एलिजिबल हूँ, अदरवाइज़ अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, मैं फॉर्म फिल ही नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है कि अगर है तो ही फिल करना है, अदरवाइज़ नहीं फिल कर सकते आप, ठीक है। हाउएवर जो कोर्सेज प्रोग्राम जैसे कि एलएलबी है, एमए मास कम्युनिकेशन है, एमए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, फिर एंथ्रोपोलॉजी है, सोशल वर्क है, इसमें कोई भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है, ठीक है। ये है आपकी बात, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले हम आ चुके हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे। ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है, जिसको आपने क्या करना है डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। डेस्कटॉप साइट पे जैसे मैंने कर लिया, ऐसे आपको दिखा रहा हूँ मैं, डिटो आपको जो है वो कर लेना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जैसे मेरा फ़ोन नंबर या कोई ईमेल होगा वो मैं अपने हिसाब से छुपा लूँगा, तो वो अपने हिसाब से आप जो है चेक करते रहना। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसको डेस्कटॉप में ही चलाना, वो जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप साइट पर आओगे, आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आ रहा है एडमिशन, ठीक है। जैसे ही आपको दिख रहा है एडमिशन का केस, इसको आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक किया इस पर मैंने। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे थोड़ी सी नीचे जाओ तो एक्टिव लिंक्स में आपका जो है आपको दो चीज़ें दिख रही हैं। पहले जो 2 नंबर, ठीक है, पहला नंबर पे है प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकंड है नॉन प्रोफेशनल। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर करना दोनों को एक जैसा ही है, ठीक है, बट बताने की बात अलग है। तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा था, मैंने बोला अभी एमएससी फिजिक्स एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, डेमो है ये सिर्फ, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। नॉन प्रोफेशनल वाले पे, ये नॉन प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल वाले एग्जामिनेशन आपको मैंने वीडियो में बताए थे जब एडमिशन नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, साइट स्लो होगी इसीलिए हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही आपने ओपन किया तो आपके सामने जो है ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया नॉन प्रोफेशनल वाले पे, ऐसा इंटरफेस आएगा। अब जो डिटेल नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो और ज़रूर पढ़ लेना, एक बार खुद से पढ़ लेना, ठीक है। मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं सीधा जाऊँगा नीचे और यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीड टू रजिस्टर एज अ स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन करनी है तो आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट लिंक आपके सामने ये ओपन फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्टर करना है, उसके लिए आपको यूज़र नेम लेना है। देखो ये यूज़र नेम है वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया ताकि जो है कुछ भी क्लैश ना हो, ठीक है। चेक यूज़र नेम अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबल है, ठीक है, अभी किसी ने ये यूज़ नहीं किया हो तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट ले लेना है। अब आपको पासवर्ड सेट करना है, मैं थोड़ा सा जो है पासवर्ड सेट करूँगा, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है तो मैं इसको 2 मिनट सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया, कुछ भी पासवर्ड लिख लो, 6 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। सेकंड में भी रीटाइप पासवर्ड करना था और थर्ड में जो है मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो है 5th नंबर पर ईमेल लिख दी,
जैसे आप ये सब फिल कर लोगे उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, ठीक है। रजिस्टर पर क्लिक कर दिया, जैसे मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया तो पीजी एंट्रेंस फॉर्म जो है वो मेरा हो गया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया। यहाँ पे मुझे क्या मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ओके पे। ओके पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यूज़र नेम, जो आपने डिफरेंट सा यूज़र नेम बोला था ना मैंने आपको, वही आपको डाल देना है। देखो मैंने क्या डाला था, ऋषभ और 12 डाल दिया था, ठीक है। ये डाल दिया मैंने। नेक्स्ट जो है पासवर्ड, पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, वो मैं डाल लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो ये लो डाल दिया मैंने पासवर्ड भी। अब क्या करना है मुझे, रिमेंबर मी पे क्लिक कर लो और साइन इन पे भी क्लिक करो। रिमेंबर मी से क्या होगा कि कल को अगर आपको पासवर्ड भूल भी जाता है तो आप गूगल में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो साइन इन पे क्लिक किया एंड देन जो है इनवैलिड यूज़र नेम आ रहा है, रुको, ठीक है 2 मिनट रुक जाओ। ही मैंने वहाँ पे अपना पासवर्ड डाला, तो पासवर्ड डालने के बाद क्या हो गया कि ये सब आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद साइन इन कर दिया और ये जो है हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जो आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आपको डालना है। फॉर एग्जांपल के पास, मेरे पास तो कुछ है नहीं है, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे एक बना लिया झूठी से, ठीक है, मैंने लिख लिया कुछ भी, ठीक है। अब इसको मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में आप देख सकते हो सबसे पहले नेम, फिर फादर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ और आपका नेक्स्ट जो है आपको क्रेडिट एड्रेस फिल कर लेना है आप, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखा लेता हूँ नेम। फॉर एग्जांपल मेरा नाम जो है मैंने अपना भर लिया इधर अपने से, ठीक है, ठीक है। इतना सा करने के बाद जो आपको डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है अपनी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भर ली। अब जब आप डेट ऑफ बर्थ भर लोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको याद रखना है अपना एड्रेस भरना है, ठीक है। मैं भर लिया, ठीक है, यहाँ पे देखा आपने। फिर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट अपनी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। सो यहाँ पे जो है फादर्स नेम जो है मैच नहीं हो सकता ना, ठीक है, ऐसे ही। और नेक्स्ट जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, अब नेक्स्ट है कि वेदर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट हो तो आपको येस कर लेना है। और नेक्स्ट है वेदर यू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, सो प्लीज स्पेसिफाई द सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट। अगर आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही अपने किसी भी डिग्री कॉलेज से जो है अपनी जो ग्रेजुएशन है वो की हुई है तो ठीक है, इसमें नो ठीक है। अगर आपने कहीं और से की है, क्लस्टर से की है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से की है तो येस डाल के आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जो नंबर और डेट है वो यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो फिलहाल हम नो ही सेट करेंगे क्योंकि नो ही हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका प्लीज स्पेसिफाई द क्वालिफाइंग कोर्सेज एंड क्लिक ऑन द गो बटन फॉर फुलफिल योर दिस एंड दिस, ठीक है। तो सिलेक्ट करना है कोर्सेज कि आपने कौन सा कोर्स जो है वो पास किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने BA की हुई, सॉरी BSc की हुई है, ठीक है, तो BSc ले लेता हूँ मैं, ये BSc आ गई, ठीक है। गो पे क्लिक किया। नेक्स्ट गो पे क्लिक करने के बाद क्या आ जाता है आपके पास, रोल नंबर, ठीक है। मेरा रोल नंबर था क्या, ठीक है, ये है मेरा रोल नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो एनुअली की हुई है, जैन फैब में की है, कब की है, बाई एनुअली की हुई है जून जुलाई में, एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने ले लिया जून, सॉरी ले लेता हूँ मैं जैन फैब ले लेता हूँ, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग मेरा आप सबको 2021 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया मैंने ईयर ऑफ पासिंग 2021, ठीक है, ये ले लिया। नेक्स्ट है सब्जेक्ट ऑफर्ड। अब यूजी में मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने पढ़ा था, एग्जांपल के तौर पे मैं फिजिक्स ले लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया PH, ठीक है। फिजिक्स पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, फिजिक्स पे आपको टिक लगा लेना। देखो आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसमें आपके 24 क्रेडिट्स होंगे और वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपके कोर सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोर था फिजिक्स केमिस्ट्री, अब मेरे केमिस्ट्री में 24 नहीं थे पर फिजिक्स में थे तो मैंने फिजिक्स वाला ले लिया। अब केमिस्ट्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसमें 24 थे ही नहीं तो मुझे एडमिशन नहीं मिल सकती, ठीक है, 24 इज़ मस्ट। नेक्स्ट है कि कितने में से आपके मार्क्स थे, टोटल मार्क्स बताने हैं आपने, एक के नहीं, क्या एक सेमेस्टर के नहीं, टोटल सेमेस्टर्स के, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डाल दिया और यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड जहाँ से आपने कंप्लीट किया है वो डाल देनी है, ठीक है। जैसे आपने ये सब पुट किया उसके बाद अगर आप एडिशनल डालना चाहते हो तो डालो, नहीं डालना चाहते हो तो नहीं डालो, ये आप पे चॉइस है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा फिल होकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, अपलोड करो इमेज, इमेज अपलोड नहीं हुई थी तो चूज़ फाइल पे क्लिक कर लिया। आपको अपनी इमेज जो है वहाँ से ले लेनी है गूगल से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ अभी जस्ट टू, ठीक है, अभी ले लिया मैंने अपने हिसाब से। अब जब मैंने ले लिया, अपलोड किया, अपलोड होनी चाहिए, ठीक है, अपलोड हो गई, हो रही है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा और अपलोड हो जाएगी, ठीक है, अपलोड हो गई। अब मुझे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है।
जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया, हैव यू पास्ड यूर अंडर CBCS, तो देखो सीधा से इन्होंने पूछ लिया यहाँ पे यस। अगर आप नॉन CBCS हो तो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब यस पे क्लिक किया यहाँ पे। अब इन्होंने क्या पूछा मुझे कि तुम्हारे फिजिक्स में जो उधर चूज़ किए होंगे ना मैंने पीछे, वहाँ पे आपको बताना है कि कितने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे से 24, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया 24 है मेरे, ठीक है। 24 डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अपने जो आपके होंगे उसके हिसाब से आपको देख लेना। अब यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे क्या है कि आप ये कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरा फिजिक्स था तो मैं इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ना, ये क्या किया हुआ है इन्होंने आपको दिया हुआ है इधर कोर्स जो है वो एक ऐसे कोड में दिए हुए हैं, ठीक है, मास्टर्स ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। ये आपको समझ लेनी है, ये आपको जो है अपने हिसाब से देख लेना कि कौन कौन सा है, ठीक है। ये वेरियस है, वेरियस में से अब आपका कौन सा है, ठीक है। अब जैसे मेरा एग्जाम्पल के तौर पे था, मेरा ये है, ठीक है, MSPH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हम लास्ट वाला है, मैं तो फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरा यहाँ पे क्या है MSPH। MSPH का मतलब क्या है, मास्टर्स ऑफ साइंस फिजिक्स, ठीक है। इस पर क्लिक कर लिया, टिक किया मैंने। फिर कैटेगरी अपनी हिसाब से आपने टिक कर लेनी है। अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, EWS है आपका, या फिर आपका NCC है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने OM का सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे तो कश्मीर यूनिवर्सिटी आएगा, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो SSM कॉलेज भी है। तो दैट इज़ कि यहाँ पे जो फिजिक्स है मास्टर्स जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी और SSM कॉलेज में भी अवेलेबल है। तो अब मेरी चॉइस है कि मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस दूँ या फिर SSM कॉलेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी ही दी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास प्रेफरेंस नंबर 2 पे जो है मैं SSM कॉलेज डाल सकता हूँ, ठीक है। देखो कश्मीर यूनिवर्सिटी डालूंगा तो नहीं होगा क्योंकि पहली प्रेफरेंस दे दी मैंने। अब सेकंड ये है कि मैंने क्या लिखा, प्रेफरेंस का क्या मतलब है, क्या पहले अगर मेरे को कश्मीर में नहीं मिलती है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है कैंपस में, तो फिर मैं SSM कॉलेज में जो है वो चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका पूरा फॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे फॉर्म पूरा सामने आएगा आपके, आप उसको एक बार चेक कर लो। चेक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दो, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपको अपना मार्क्स कार्ड अपलोड कर लेना है। ये है मेरा मार्क्स कार्ड, समझो कि कुछ भी मैंने जो है अपलोड कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं अपना मार्क्स कार्ड जो है वो डाल दूंगा, ठीक है। मार्क्स कार्ड डालने के बाद अपलोड पे क्लिक कर दो एक बार फिर से, ये आपका मार्क्स कार्ड जो है डल गया, ठीक है। आपको इसको चेक भी कर सकते हो व्यू अपलोड करके। प्रीव्यू फॉर्म के क्या बात होगा क्या कि प्रीव्यू फॉर्म में आप फॉर्म को देख सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रीव्यू नहीं करना है तो पे फी ऑनलाइन कर दो। जैसे आप इसको क्लिक करोगे एंड देन जो है आप जाके कंटिन्यू पे करके पे कर दो, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।